बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हज़रत सैयदना नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला यमन की जानिब रवाना फरमाया। मैं भी उस काफिले में शरीक था। काफिला जानिब मंजिल रवां दवां था। दौरान सफर हमारा काफिला एक ऐसी बस्ती के करीब से गुजरा जिसे देखकर हमें बहुत ज्यादा हैरत हुई। उस बस्ती में बेहतरीन किस्म की इमारतें थी। हमारे रुफ़का ने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर हम इस बस्ती में दाखिल हो जाएं और यहाँ के हालात मालूम करें। चुनाचे हमारा काफिला उस खूबसूरत बस्ती में दाखिल हुआ। उसकी खूबसूरती देखकर हमारी हैरानगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तमाम इमारतों को सोने चांदी से ढांप दिया गया हो। उसकी इमारतें ऐसी थी जैसी हमने कभी न देखी थी। उस बस्ती में एक सफेद महल था जिसकी सफेदी खालिस बर्फ जैसी थी और उसका सहन भी उसी तरह सफेद था। वहां पर बेहतरीन लिबास में मलबूस चंद कंवारी खूबसूरत नौजवान लड़कियां मौजूद थी। उनके दरमियान में एक निहायत ही हसीन और जमील दोशीदा थी जिसका हुस्न उन सब लड़कियों पर गालिब था। दूसरी लड़कियां उसके गिर्द घूम रही थी और वो दफ बजाते हुए अरबी शेर गुनगुना रही थी जिसका तर्जुमा यह है, ए हसद करने वालों, तुम शिद्दत गम से मर जाओ, हम तो इसी तरह ऐशो अशरत से जिंदगी गुजारेंगी। जो हमसे हसद करते हुए हमें मौत की खबर देता है वो खुद ही गमगीन और महरूम होकर फेंक दिया जाता है यानी मर जाता है। वो दोशीदा इन्हीं अशार का तकरार कर रही थी। वहां उस बस्ती में एक बेहतरीन हौज बना हुआ था जिसमें साफ शफाफ पानी था। करीब ही एक छोटी सी बेहतरीन चरागाह थी जिसमें बेहतरीन किस्म के जानवर चल रहे थे। उम्दा नस्ल के घोड़े, ऊंट, गाय और घोड़े के छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद थे। करीब ही एक गोल महल बना हुआ था। हम उस जगह का हुस्न जमाल और ज़ेब ज़ीनत देखकर महुए हैरत थे। हमारे बाज़ रुफ़का ने कहा, हम कुछ देर यहाँ क़याम कर लेते हैं ताकि यहाँ के मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके और हमें इस खूबसूरत बस्ती में कुछ देर आराम मुयस्सर आ जाए। चुनांचे हमने वहीं अपने कुजावे उतारे और सामान को तरतीब देने लगे। इतने में महल की जानिब से कुछ लोग आए। उनके पास चटाइयाँ थी। उन्होंने आते ही वो चटाइयाँ बिछा दी, फिर उन पर अनवा अक़साम के खाने चुन दिए। फिर हमें खाने की दावत दी। हमने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर आराम किया और वहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। फिर हमने वहाँ से कूच करने का इरादा किया और अपने कजावे कसने लगे। हमें जाता देखकर महल की जानिब से चंद लोग आए और कहा, हमारा सरदार तुम्हें सलाम कहता है और उसने पैगाम भिजवाया है कि मैं मोज़रत ख्वाह हूँ कि आपसे मुलाकात न कर सका और कामा हक को हूँ आपकी खिदमत न कर सका। इन दिनों हमारे यहाँ एक जश्न की तैयारी हो रही है जिसकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता। बराए करम मेरी इस तक़सीर को माफ़ फरमाना। आप लोग हमारे मेहमान हैं। आप जब तक चाहें हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। बादशाह का ये पैगाम सुनकर हमने उन लोगों से कहा, अब हम यहाँ मजीद नहीं ठहर सकते। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। हम अब जाना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हें इस मेहमान नवाजी की अच्छी जज़ा और बरकतें अता फरमाए। जब हम जाने लगे तो उन खादमों ने हमें बहुत सा खाना और काफ़ी साजो सामान दिया और इतना ज़्यादा राह दिया कि वो हमारे तमाम सफ़र के लिए काफ़ी था। फिर हम वहाँ से रुखसत होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जब हमारी वापसी हुई तो हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। काफ़ी अरसा गुजर गया और जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उनके एक वफ़द के साथ मैं दोबारा सूए यमन रवाना हुआ। मैंने अपने रुफ़का को उस बस्ती के मुतालिक बताया कि हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत पे हमने एक अजीम अलशान बस्ती देखी थी। फिर मैंने उनको वो सारा वाक़या बताया। ये सुनकर उनका तजस्सुस बढ़ा और उनमें से एक शख्स ने कहा, क्या ही बेहतर हो अगर हम भी उस बस्ती को देख लें। चुनांचे हम उस बस्ती की तरफ चल दिए। जब हम वहां पहुंचे तो मैं उस जगह को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब तो वहां नक्शा ही बदल चुका था। अब वहां अजीम अलशान महल न था, ना ही उसका बेहतरीन सफेद फर्श, बल्कि वहां वीरानी छाई हुई थी और रेत के ढेर लगे हुए थे। इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। चरागाहों में जानवरों का नामो निशान तक न था। बड़ी बड़ी खूदरू घास ने सारी चरागाह को वहशतनाक बना दिया था। तालाब में पानी का एक कतरा भी न था। अलगर्ज चंद साल कबल जहां हर किस्म की ज़ेब ज़ीनत थी, अब वहां वीरानी छाई हुई थी। अब वहां ना तो खुदाम थे ना ही लौंडियां।
हम सब उस मंजर को देखकर महुए हैरत थे कि हमें उन तबाह व बर्बाद इमारतों में एक शख्स नजर आया। मैंने अपने एक रफीक को ये कहते हुए भेजा कि हम इस शख्स से दूर ही रहते हैं, तुम जाओ और यहाँ के हालात मालूम करके आओ और देखो ये शख्स कौन है। और कुछ ही देर बाद वो खौफजदा सा हमारी जानिब पलटा। मैंने पूछा, तुमने वहां क्या देखा कि इतने परेशान हो रहे हो? वो कहने लगा, जब मैं उस शख्स के पास पहुंचा तो देखा कि वो एक बूढ़ी और अंधी औरत है। जब उसने मेरी आहट महसूस की तो कहने लगी, तुझे उसकी कसम जिसने तुझे सही और सालिम भेजा है, मेरी आंखों का नूर तो जाया हो चुका, तुम जो भी हो मेरे पास आओ। ये सुनकर मैं वहां से वापस आ गया हूँ। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं बोसीदा और टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ता हुआ उस वीरान इमारत में पहुंचा जहां वो बुढ़िया मौजूद थी। उस बुढ़िया ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, तू कौन है और यहाँ इस वीराने में तेरे साथ कौन कौन रहता है? ये सुनकर बुढ़िया बोली, मेरा नाम उमेरा है और मैं इस बस्ती के सरदार जवील की बेटी हूँ। मेरा बाप ऐसा सकी और फयाज था कि राहगीरों को बुलाकर मेहमान नवाजी करता और लोग हमारी बस्ती में क़याम किया करते थे और यहाँ चंद साल पहले मेहमानों की खूब ज़ियाफ़तें हुआ करती थी। फिर उस बुढ़िया ने ये शेर अरबी में पढ़ा और वो लश्कर बोसीदा व खराब बेयारो मददगार हो गए जिनका बाप जवील ऐसा करीम था जो खैर की तरफ बहुत रगबत करता था। मैंने उस बुढ़िया से कहा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी बाकी कौम का क्या हुआ? कहने लगी, उन्हें मौत ने आ लिया, वो इस दारे फानी से रुखसत हो गए, जमाने ने उन्हें फना कर दिया। उनके बाद मैं उस परिंदे के बच्चे की तरह हो गई हूँ जो कमजोर घोंसले में अकेला बैठा हो। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें याद है कि चंद साल पहले एक मरतबा हम यहाँ से गुजरे थे? उस वक्त ये जगह आबाद थी और यहाँ जश्न की तैयारियां हो रही थी। उस महल के सहन में चंद लड़कियां एक हसीन और जमील दोशीजा के गर्द जमा थी और वो दोशीजा दफ बजाते हुए अरबी में शेर गुनगुना रही थी। तर्जमा, ए हंस तो तुम शिद्दत गम से मार जाओ। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उन लड़कियों में मेरी बहन भी थी और दफ बजाकर शेर गुनगुनाने वाली दोशीजा मैं ही थी। ये सुनकर मैंने कहा, अगर तुम पसंद करो तो हम तुझे अपने साथ अपने वतन ले जाएं और तुम हमारे अहले खाना के साथ रहो। मेरी ये बात सुनकर उसने कहा, यह बात मुझ पर बहुत गिरा है कि मैं अपनी इस जगह को छोड़ दूं। मैं इसी जगह रहना पसंद करूंगी, यहाँ तक कि मुझे भी अपने बाप और कौम की तरह मौत आ जाए और मैं भी इस दुनिया नापायदार से रुखसत हो जाऊं। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह होता है? उसने कहा, यहाँ से काफिले गुजरते हैं और मेरे लिए खाना वगैरह फेंक जाते हैं, मैं वो खाना खाकर गुजारा कर लेती हूँ। और यहाँ एक गड्ढा मौजूद है जो पानी से भरा रहता है, मैं नहीं जानती कि उसे कौन भरता है, बहुत उसी में से पानी पी लेती हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, है मुसाफिर, क्या तुम्हारे काफिले में कोई औरत है? मैंने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सफेद चादर है? मैंने कहा, हाँ चादर तो है। फिर मैंने उसे 2 चादरें ला कर दी जो बिल्कुल नई थी। चादरें लेकर वो एक तरफ चली गई। कुछ देर बाद उन्हें पहनकर वापस आई और कहने लगी, मैंने आज रात ख्वाब देखा कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और एक घर से दूसरे घर की जानिब जा रही हूँ। ये ख्वाब देखकर मुझे गुमान हो रहा है कि मैं आज मर जाऊंगी। काश कोई औरत होती जो मेरे गुस्ल वगैरह का इंतजाम कर देती। अभी वो बूढ़ी औरत मुझसे ये बातें कर रही थी कि एकदम जमीन पर गिरी और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। हमने उसे तमीम कराया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसे वहीं दफन कर दिया। जब मैं हजरत सैयदना अमीर मुआविया की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये वाकया बताया तो वो रोने लगे और फरमाया, अगर मैं तुम्हारी जगह वहां होता तो जरूर एक करीम व फयाज बाप की इस बेकस व बेबस बेटी को अपने साथ ले आता, लेकिन मुकद्दर की बात है, उसके नसीब में यही लिखा था। अल्लाह हर मुसलमान की मगफिरत फरमाए और हमें गैरों की मोहताजी से बचाकर सिर्फ अपना मोहताज रखे, 4 रोज़ा इस नेरगी दुनिया के धोखे से महफूज रखे और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हमें अपना अंजाम हर वक्त पेश नजर रखते हुए आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दुनियावी नेमतों पर गुरूर और तकबर करने से हमें महफूज रखे, सिर्फ और सिर्फ अपनी रज़ा की खातिर तमाम नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सब्र व कनात की दौलत अता फरमाए और हमें मुफलसी से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। न कर मोहताज किसी का मुझे ज़माने में, न कर मोहताज किसी का मुझे ज़माने में, कमी है कौन सी या रब तेरे खजाने में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।